परमेश्वर के साथ था। हाँ और वचन परमेश्वर था। हाँ यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। हाँ। आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को जानते हैं। ये यीशु मसीह से पहले जब आने की समय की बात है और यहाँ लिखा है परमेश्वर से कि आदि वचन था और वचन के साथ था और वचन ही परमेश्वर। उसके बिना कुछ ऐसी वस्तु नहीं जो दुनिया में उत्पन्न ना हुई हो। बिना उसके कोई भी चीज दुनिया में उत्पन्न नहीं हो सकती है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ हम इस बात को देखते हैं जब 6 और 7 में पढ़ेंगे एक मनुष्य उत्पन्न हुआ किसी तरफ से परमेश्वर की ओर से जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने के लिए आया। किसी गवाही? ज्योति। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह कौन है? ज्योति है, वो लाइट है। और इस बात के लिए वो क्या देने आए? गवाही देने आए। यीशु मसीह के बारे में बताए थे, बताने के लिए यीशु मसीह से अच्छा ज्योति आने वाला है ना। और इसमें जब 7 में के बाद हम 8 में लिखते हैं वह गवाही देने आया। सॉरी इसका 7 में लिखा ज्योति की गवाही देने आया ताकि उसकी द्वारा विश्वास लोग लेकर आ सके। 8 में बताते हैं आप तो ज्योति ना था पर ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना में जो वो परमेश्वर का पुत्र नहीं थे। यूहन्ना परमेश्वर की सेवकाई को करते रहे और उसके लिए अंजाम दिया और सुसमाचार प्रचार करते थे, है ना। और सुसमाचार प्रचार के लिए दुनिया के अंदर यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आए कि वो कौन है, सच्ची ज्योति है, अच्छी ज्योति है। और वो ज्योति जो है जानते हैं यीशु मसीह थी, है ना। यीशु मसीह थे और यीशु मसीह संसार में जब आए तो उसकी एक बात पर पढ़ेंगे, ध्यान करना चाहेंगे। इसके 12 आयत को पढ़कर और उसके 14 आयत में जाएंगे। 12 आयत पढ़ेंगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें मुक्ति पाई। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस यहाँ लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने क्या पाया? उसने क्या मिला उसको? ऐसे क्या बात करेंगे? इसमें डायरेक्टली बाइबल में कहता है कि परंतु जितनों ने ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे पास्टर के ऊपर विश्वास मत करिए, विश्वासी पे विश्वास मत करिए, कलीसिया विश्वास मत करिए, बट किसके नाम पर विश्वास करना है? परमेश्वर के नाम पर। और जब परमेश्वर नाम पर विश्वास करते हैं तो मैं आप उसकी संतान ठहरते हैं। और आज जब मैं आप इस भवन में बैठे हैं और मुझे आपको मुझे एक मौका दिया है इस चर्च में लाने का, आज प्रार्थना आराधना में शामिल होने का, तो मैं और आप कौन है? परमेश्वर की संतान है। इसलिए मैंने और आपने विश्वास किया है। उसका मुझे विश्वास के द्वारा मुझे बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला है। ये लोगों इस बात को ध्यान रखिएगा। हम मैं और आप साधारण नहीं है। मैं संसार का एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। और यीशु ने मुझे अपने लहू से मोल ले लिया है और मैं परमेश्वर का खरीदा हुआ एक जन हूँ। और मुझे स्वर्गराज में जाने के लिए क्या करना है? तैयार करना है, ठीक है ना। तो अभी बात में आप लोगों के साथ एक कहानी सुनाना चाहेंगे और उस कहानी के साथ आज हम आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि खुदा हम सबको दे नहीं पाए। इस वचन को यहीं पर आगे चलते समय एक कहानी में जाएंगे और आप सबको मालूम है उस कहानी के बारे में और सब जानते हैं उस कहानी के बारे को। आप लोगों सुना होगा जबकि आपको पता है 10 कुंवारी के बारे में ना। आपको मालूम है 10 कुंवारियां थी, 10 लड़कियां थी, है ना। और 10 लड़की के बारे में सबको मालूम है। और 10 लड़की के बारे में आपको बताना चाहते हैं। वो कुंवारियां जैसे आज आप मालूम चर्च में विवाह चल रहे हैं। अभी भी एक विवाह है, एक अगले साल में फरवरी में विवाह है, फिर मई में विवाह है। बहुत सारे विवाह हमारे चर्च के चल रहे हैं ना। और विवाह 2-3 विवाह हम लोग कर चुके हैं। 3 शादियों को हम लोगों ने कर दिया। अब 4थी शादी होने वाली है इसी हफ्ते के अंदर। तो पिछले हफ्ते 3 शादी हुई। पिछले मंथ जो गया नवंबर के अंदर 28 लेकर 30 तक 3 शादी हमने करी। अब 6 तारीख की शादी है, फिर जनवरी का महीना में बाहर हूँ और फरवरी में फिर से शादी स्टार्ट हो जाएगी। बट शादी चल रही हैं। उसी प्रकार आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक विवाह के बारे में आप बोलना चाहिए। और विवाह कैसे? 10 कुंवारियां थी
यानी कि 10 दुल्हन थी बोल सकते हैं, है ना। अब क्या बोल सकते हैं, 10 दुल्हन के बारे में सुनेंगे इस कहानी को। और सब पढ़ा देंगे जो सबको मालूम है, न्यायपति की पुस्तक 25 अध्याय में लिखा हुआ इसके बारे में, 1 से लेकर 13 आयत तक लिखा हुआ है। हम आपको नॉर्मली तरीके से मैं आपको ऐसे ही आपको सिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ पाए। तो 10 कुंवारियां थी, सब ध्यान देंगे इधर। और 10 कुंवारियां थी, जो 10 दुल्हन थी, अब वो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, है ना। क्या थी, 10 कुंवारी शादी की तैयारी कर रही थी। वो अपनी तैयारी में, जैसे आप लोग मालूम है, शादी की तैयारी के दिन पहले स्टार्ट कर, महीना 2 महीने पहले लोग स्टार्ट कर रखा था। इन्होंने भी साथ बहुत दिन पहले से तैयारी कर रहे होंगे। और 10 कुंवारी ने बड़ी सीरियस तैयारी करी और तैयारी के साथ थे। और वो अपने पूरे अच्छे जो शादी का जो जोड़ा होता है वो पूरा उन्होंने पहन रखा था। और जिसमें कि जानते 5 कुंवारी, जो 5 लड़की थी, वो एक समझदार थी, बुद्धिमानी थी और वो आत्मा से भरी हुई थी। और जो 5 लड़कियां और थी उनके साथ में, वो थोड़ी समझदार नहीं थी, जिसको मूर्ख कहा जाता है, बुद्धिहीन कहा जाता है, वो इतनी समझदारी नहीं है, वो उनके जीवन में था। और 5 नहीं 10 लोग वो थे और 10 की शादी थी एक दिन में और एक ही समय पर, और एक ही साथ में वो 10 दूल्हे वहां पर आने वाले थे, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इस बात की ध्यान रखिएगा, जब वो 10 कुंवारियां ने पूरे सजावट के साथ ने जो पूरा मेकअप सेकअप ब्यूटी पार्लर में गए होंगे, चोरी गया होगा, आपको मालूम है, सस्ते दो 7 सस्ते की आज की जगह तो पूरा 4 घंटा से देने चाहिए ना। कितने घंटे चाहिए सच्चे को, 4 घंटे तक उसको दुल्हन को अबे तो ब्यूटी पार्लर बोलते क्या क्या करते पता नहीं है। पर इस प्रकार कर कर जब वो 4 घंटे के बाद वो विवाह के मंडप में आने की तैयारी में होती है। हालेलुया। उसी सेम प्रकार इन 10 के अंदर भी था। वो 10 कुंवारियों ने भी अपने आप को सजाकर तजाकर बड़ी सुंदर तरीके से बाल मेकअप सेकअप करके सब बढ़िया तरीके से वो क्या थी, तैयार हो गई। अब उस गांव की, जिस गांव में थी, उस गांव में लाइट नहीं थी भाई। क्या नहीं थी उस गांव के अंदर, जैसे आपको मालूम पुराने जमाने में जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर है और चर्च में सब कुछ लाइट्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, या अंदर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, पर वहां उस समय कुछ भी नहीं था। उस जमाने में तो केवल लोग क्या करते थे, मिसाल जलाया करते। मिसाल जानते हैं, लकड़ी पर एक बना हुआ होता है, आपको मालूम होगा तो फिल्मों में देखा होगा आपने, उसको मिसाल को लेकर लोग गुफाओं में या जंगलों में जाते हैं, ऐसे करके मिसाल हुआ करती थी, मिसाइलें थी। और 10 ने क्या करा, वो मिसाइलें ले ली। 10 लड़कियों ने क्या करा, मतलब अपने दुल्हा के घर में जाने से पहले वो जब आएंगे तो हम अपना तैयार कर सकते हैं, लड़कियां अंधेरा हो रहा है, रात होने गई है, अब मिसाइल लेकर जलाएंगे, अपना वो सही ठीक ठाक रखेंगे। ऐसे करके वो तैयार होकर एक स्थान पर चली गई। और जो 5 थी वो बहुत समझदार जो थी, जिनकी तो बुद्धि थी और सारी बात को समझती थी, उन्होंने साथ में क्या लिया, कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और मालूम था शायद विवाह कभी टाइम से नहीं होता है ना, अब हमारे बरात कभी टाइम से नहीं पहुंचती। अगर उसको टाइम दे जाएगा 6 का तो वो 8 बजे तक पहुंचेगी, 10 बजे तक पहुंचेगी, ऐसे वो 2-4 घंटा आगे पीछे हो जाती है। और विवाह स्वयं वही खड़ी इसके संग विवाह। और जो 5 समझदार ने कुप्पी में तेल ले लिया, आराम से अपने घर में चली गई। और जो 5 समझदार नहीं थी उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मिसाइलें जलाई और चली गई। और जब आधी जब बरात आने लेट हो गई तो वो सोने लगी, उनको नींद आने लगी। अब वो 10 की 10 सो गई। क्या हो गया, वो 10 की 10 ने क्या कर लिया, उसने सोने स्टार्ट किया, लगा दुल्हा तो याद ही रहा है, बरात आने लेट हो रही है, वो सो गई। 10 तो सो गई, तब सोची मेकअप तो खराब हो जाता है ना, मेकअप तो खराब हो, जब सोएगी तो साथ इसका चुन्नी इधर से उधर हो सकती है, बाल खुल सकते हैं, बट कुछ भी उनके संग हो सकता है। सारा मेकअप हो गया, खराब हो गया, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम नहीं है, अब बिगड़ कैसे जाएगी, बरात तो सामने आने वाली है। तो आधी रात को धूप मची, आज हम धूप मत नहीं बोलो तो आधी रात को वहां बरात आ गई। और जब आज बरात आई तो 10 तुरंत उठी और वो लगा कि बरात आ चुकी है, जल्दी से तैयार हुई है। अब 10 तैयार हुई, जिनके पास 10 मिसालें थी, 5 समझदार ने तो क्या करा, दोबारा सबने मिसाल को जला दिया, क्योंकि पास तेल था, और जलाकर तैयार किया। और वो अपने सामान सजने लगी। और जो 5 जल्दी से बहन, थोड़ा सा हमें भी दिखला दो, हमारे पास देखिए कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि बहन, अब तुम्हारे मेरे बीच में इस प्रकार मुमकिन नहीं हो सकता, ये बात मेरा तुम्हारे बीच में हमारे लिए कम है। तुम अच्छा होगा, भला होगा कि तुम दुकान पे जल्दी से जाओ और उसे मोल लेकर आओ और तेल डालकर अपनी मिसाल तैयार कर लो। अब 5 बजे आधी रात को दुकान खुलती है, आधी रात तो कोई मार्केट नहीं मिल सकती,
कोई दुकान नहीं मिलती, आधी रात 2-2:30 का टाइम हो रहा होगा समथिंग, वो फिर तो वहां पर दुकान खुलने वाली मसली बात है, वही कहाँ जाएंगे, हमारी बहन हमारे पास कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 5 ने उसको कुछ भी नहीं दिया, और वो 5 ने मिसाल जलाई, आपने वो अच्छे से सजाया बढ़िया करके, फिर से दोबारा मैं कह सकूं कि उनके पास में थी वो सब उन्होंने कर लिया। अब करके तैयार होकर वो क्या गई, दूल्हे के घर में चली गई, और दूल्हे के घर में जाकर पहुंचकर सही, और जो 5 समझदार नहीं थी बोलती, वो भटक गिरे, इधर से उधर भागी, इधर से उधर जाएगी, वहां जाना, वो करना, अरे हमारी विवाह रह जाएगा, अब तो कुआरी रह जाएगी, लग रहा है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, अब क्या करेगा, चुनाव पे छोड़ कर चले जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे तो कपड़े भी अच्छे थे, एक जोड़ी कपड़े पहन रखे थे, दोबारा लेगा मिलेगा नहीं, एक बार लेगा चुन्नी मिल गया, दोबारा मिलने वाला रात को नहीं है, ऐसे करके हमारे विचार होते हैं। और वहां सेम घटना घट रही थी, और 5 जगह में जगह भक्ति रोने पर मिला नहीं, उनको तेल नहीं मिला, और वो बेचारे परेशान होकर दूल्हे के दरवाजे में जाकर खटखटाने लगे, दूल्हा दरवाजा खोल दो, हम भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। बोले कि अब मुश्किल है भैया, तेरे से आवाज आई कि नहीं, अब तो तुम्हारा अंदर आना प्रवेश मुमकिन नहीं है, मना कर दिया। वो निराश हो गई, रोने लगी और चुपचाप बैठ गई। जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? तो किसी कैसी घटना घटी तो वहां पर जब इसलिए बोला गया तेल में बताया जाता है 25 इसलिए क्या करो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, किस घड़ी दूल्हा आ जाएगा। और ये बात जानती किस पर डिपेंड करती है? अब मैंने इस कहानी आपको मीनिंग सुनाया 5 मतलब 5 पुस्तकों के बारे में, कि कलीसिया पे डिपेंड करती है। कलीसिया मतलब मैं और आप जो उसके विश्वासी जन हैं, परमेश्वर के नाम पर घुटने टेक कर विश्वास करते हैं। मैंने अभी एक वचन आपको सिखाया था, यूहन्ना सुसमाचार का अध्याय 1 से लेकर 8 तक, उसकी 12 आयत और 14 आयत को नहीं पढ़ा था, पर उसमें लिखा हुआ कि तो वो लोगों के बीच में गया, डेरा किया, लोगों ने क्या नाम समझा, उसको पहचाना नहीं, लोगों से ग्रहण नहीं किया, तो वो यीशु मसीह वहां छोड़कर वो गैरों के पास गए, और गैरों ने उसको विश्वास किया, और लोगों ने उसको जीवन दे दिया। आज वही सेम घटना है। लोगों याद रखिएगा, अब कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन, हम सब उसकी क्या है, दुल्हन है। आपको मालूम है, मैंने जैसे बताया कि जब 5 कुंवारी थी समझदार, उन्हें अपने कुप्पी में तेल रखा हुआ था, वो फिर से अपने उसे सजाकर बढ़िया करके वो दुल्हे से भेंट करने चली गई थी। और जो मूर्ख थे उनके पास सजाने के लिए कुछ नहीं रहा, और बिना जानते जब वस्त्र उसे खराब हो गए, विवाह के वस्त्र नहीं रहे, विवाह का कुछ मेकअप नहीं रहा, तो उसे कोई दुल्हन नहीं मानता। तो इसका क्या बोलते हैं लोग, बोले इसका अशुभ है। वो दुल्हा का जोड़े में ना हो, शादी के दिन अपने जिस प्रकार सजाते हैं सजाते हैं, उस समय वो ना सजे ना संभरे, तो दूसरे क्या बोलेंगे, दुल्हन नहीं है ये, और ये विवाह की तैयारी के लायक नहीं है, उसको अशुभ कहा जाता है दुनिया की निगाह में। बट बाइबल भी बताती है जो विवाह के वस्त्र नहीं पहना जाएगा उसे विवाह के घर में लेकर नहीं जाया जाएगा, है ना। तो वही समझ लीजिए, आज कलीसिया पर इस बात पर डिपेंड करने के लिए बताना चाहता हूं कि जब मुझे और आपको मालूम है यीशु मसीह मेरा दुल्हा है ना। हमने भी गीत गाया था, देखो देखो कोई आ रहा है, जैसे सांझ से मसीह आ रहा है, उसके देखो क्या जलवा उसके मसीह पे आ रहा है ना, उसके कांटों का ताज नहीं होगा, वो पहने दूल्हे का सहरा, जिंदगी में पता नहीं कैसे प्यारे दूल्हे जिसे देने दूल्हा आ रहा है। यीशु मसीह कलीसिया को लेके आ रहे हैं दुनिया में। यीशु मसीह हम सब जो उसकी दुल्हन है उसको लेते, आप याद रखिएगा जब वो हम एक दुल्हन को सजाते हैं, इस समय देखिए कितने बड़े ध्यान से सजाया जाता है ना, उनको बड़े प्यार से हर चीज की वस्त्र से लेकर उनका मेकअप से लेकर उनकी हर चीज बड़ी कॉस्टली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके जीवन के लिए, कि आज हम दुल्हन को सजा रहे हैं, दोबारा सजने वाले नहीं है। उस दिन का उसका पहला दिन होता है कि उस दिन में उसको बड़ा अच्छा संभाला सजाया जाता है। उसके बाद वो अपने घर कितने मेकअप करे से कोई देखने वाला नहीं आएगा, है ना। वो कितना भी अपने घर में सजे अच्छे वस्त्र को पहने, कोई देखने वाले, उसका पति देखेगा, उसके परिवार देखेंगे। तो उस दिन पूरी दुनिया के लोग जो वहां जाते हैं उसको देखते हैं, विवाह के जितने भी परिवार लोग वहां इकट्ठे होते हैं वो देखते हैं, और उस दिन को देखने के लिए दूसरा दिन दोबारा मिलने वाला नहीं होता है। हालेलुया। तो याद रखिए वो दुल्हन को जो सजाया गया बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, बड़े समझदारी के द्वारा बड़े मुख्य तरीके से सजाया जाता है, और दुल्हन को सजाने के बाद तब उसे दुल्हा बड़ा से पसंद करता है और उसको अपने साथ लेके जाता है। यही सेम घटना कलीसिया के लोगों के लिए भी है। आज आप अपने आप को नहीं सजा रहे हैं, आज अपने आप को अगर किसी प्रकार की कमियां छोड़ रहे हैं, आपके वस्त्र गंदे हैं, आप दुल्हन के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, तो आप दुल्हन के साथ नहीं जाएंगे। जानते वस्त्र क्या है? जो कि महिमा के वस्त्र हैं।
में समय नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट लेके जाता हूं। वचन के द्वारा ये समय लिखा हुआ है और फिर दूसरे ग्रंथों में लिखा हुआ है वस्त्र के बारे में, और भीष्म की पुत्री में लिखा हुआ है, कुलुष्य में लिखा हुआ है, अलग अलग पुस्तकों में लिखा हुआ है वस्त्र के बारे में कि उसका वस्त्र कौन सा होना चाहिए, है ना। तो जानते हैं जो प्रेरित हमारा जो वस्त्र है वो पवित्रता का वस्त्र है। पवित्रता का मतलब जानते हैं, अगर मेरा और आपका जीवन पवित्रता के साथ अपने वस्त्र को पहनकर जी रहे हैं, आत्मा के 9 फलों से अपने आप को सजा रहे हैं, है ना, तो आप परमेश्वर के लिए क्या होंगे, उस एक अच्छी दुल्हन बनकर आप तैयार हो जाएंगे। आज दुल्हन ठीक नहीं है, शादी की तैयारी में तो सब लगे हुए हैं, है ना, हम अपनी भी शादी की तैयारी सब लगे हुए हैं, पर हम कलीसिया जितने भी लोग हम क्या है उसकी दुल्हन और तैयारी में है। हम बोलते हैं पास्टर जी मैं तो चर्च में आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो पहले वो ये तैयारी नहीं है। यहाँ पर तैयारी आप शोरूम में आ रहे हैं क्योंकि बच्चे कुछ सुन रहे हैं, दुनिया के लोग शोरूम में जाते हैं, अपने वस्त्र को ढूंढते हैं, लाते हैं, कुछ अच्छा लाता है, कोई बेकार लाता है, कोई महंगा लेकर आता है, कोई सस्ता लाता है। इससे मीनिंग नहीं है, मीनिंग है जब आप अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। जब मैंने आप तैयार करने का मतलब है, मैंने को बताया कि वो जो मिसाल थी और जो तेल है उसका भी अर्थ है ना। मिसाल जानते क्या है, जब ज्योति में होता है कि यीशु मसीह कौन है, ज्योति एक लाइट है, और मिसाल क्या है, वो परमेश्वर को दर्शा देता है, और हमारी जो तेल है वो आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। जब मेरा अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं, आत्मा के फल मेरे अंदर दिखते नहीं है। जानते गलाती 5:22 में क्या लिखा है, आत्मा के फल तो प्रकट है, वो क्या है जानते हैं, आत्मा का फल क्या है, प्रेम है, उसकी 9 फल है। आप जब प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके 8 फल जो आप नीचे लिखे हुए हैं टोटल ही परिपूर्ण हो जाते हैं। अब जानते हैं, मैं आपको पूछूं कि शादी में आप जोड़े वाली चीज क्यों देते हैं, मतलब जब 10 या 12 चीज क्यों नहीं देते लोग। कभी आपने सोचा इस बात को कि जब लड़की को सोने चांदी की चीज दी जाती है विवाहों के अंदर, तो उसे 12 क्यों देते, 20 क्यों देते हैं, उसे 11, 9, 7, 5 जितने भी होंगे एक उसमें कम जरूर होता है। जोड़े से कभी भी नहीं तो क्यों नहीं होती, सोचिए क्यों नहीं होती, दिमाग से सोचिए। ऐसे लोग करते हैं ना, क्यों करते हैं, उसे मालूम है कि आत्मा के फल 9 है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 20 नहीं है। लोग ज्यादातर 9 देने की प्रयास करते हैं, 9 से ऊपर जो लोग देता है अलग बात है। ज्यादा लोग 9 या 7 में या 9 से जैसे भी आगे 11 तक बढ़ते हैं लोग 21 तक देते हैं, क्या तक देते हैं, बट देखा है बहुत सारे देते हैं, बट मैं 9 है। 9 ही अगर इंसान फलों से भर जाए, उसको सजाए अपने आप को, नाक कान हाथ पैर में जो भी पहनते हैं लड़कियां ना, उस प्रकार आत्मा के 9 फलों से अगर कलीसिया सज जाए, उससे बड़ा गहरा नहीं मिलेगा। हालेलुया। जानते हैं जब मैं आप आत्मा में जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, जब प्रेरितों में आपको मालूम है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे क्या करा, स्वतंत्र किया है मेरे पापों से, मेरे गुनाहों से, मुझे आज अगुवाई करने वाला, मुझे बचाने और संभालने वाला परमेश्वर की आत्मा है। और जब मेरा उसकी पवित्र आत्मा को जीवन को जी रहे हैं और उसके लिए अपने आप को समर्पण कर चुके हैं, तो उसकी आत्मा के 9 फलों से मुझे आपको भरना है। और जब तक मेरे आपके अंदर वो फल नहीं होंगे तो मैं दुल्हन नहीं बन सकता। बन जाएंगे दुल्हन क्या, तो कहते हैं कि बिना श्रृंगार के दुल्हन बन जाए। संसार की रीति रिवाज अगर लोग करते हैं, उसमें बिना उस चीज के लोग नहीं मानते, है ना, बिना उसकी चीज के लोग नहीं मानते, उसको बोलते दुल्हन ही नहीं है। अब जानते शादी में, विवाह मसीह शादी में व्हाइट वस्त्र क्यों पहना जाता है, आप लोग सोचते हैं कि व्हाइट साड़ी क्यों पहनाई जाती है, व्हाइट गाउन क्यों पहनाया जाता है, ब्लैक कोट पैंट या व्हाइट शर्ट अंदर क्यों डाली जाती है, बट ऐसे क्यों, इसका मीनिंग कभी सोचेगा और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में मीनिंग से समझा सकता हूँ। मीनिंग मैन है इसका, पवित्रता को दर्शाता है ना। एक स्मार्ट मूवीज में क्या है, उस चीजों को क्या दर्शाया जाता है, पवित्र आलो पीले नीले लाल पहले वो अलग बात है, वो परमेश्वर की निगाह में कुछ भी नहीं है। लाल पीला हरे गुलाबी कुछ भी पहरे उससे कोई मतलब नहीं जाता। मैन जो के लिए लोगों के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, मलमल व्हाइट ड्रेस बोला गया है ना, व्हाइट ड्रेस बोला गया है, मलमल के वस्त्र बोले गए हैं, और उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो क्या है, इस प्रकार पर किस बच्चे के द्वारा बताया जाता है, बट हमें इस प्रकार पवित्रता के साथ जीवन जीना है और परमेश्वर की दुल्हन बनकर आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रिय लोगों, नहीं जानते उस दिन और समय को यीशु मसीह कब आएंगे, पता
होता नहीं है। कई बार बारात का टाइम तो पता पड़ गया तो लोग बता देते कि तारीख इस तारीख में विवाह है मेरी, इस तारीख में इस बारात आएगी, इस टाइम पे पहुंचेंगे, बट हमको मालूम पड़ जाता है। पर हम तारीख तो मालूम है, पर विवाह का आने का समय आगे पीछे हो सकता है, बारात आने का समय आगे पीछे हो सकता है, पर यीशु मसीह का तो आने का समय किसी को मालूम नहीं है। यीशु मसीह कौन सी तारीख में कौन से महीने में आएंगे हमें मालूम नहीं है। इसलिए लोग या बाइबल के द्वारा कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना फंस जाओ। याद रखिए बाइबल के द्वारा समझाया जाता है एडवांस संडे का मीनिंग यही है कि आज मुझे इस 10 कुंवारी के समान में 5 जो समझदार हैं उसके समान मुझे तैयार होना है। ऐसे कोई बात ही ना रह जाए लाश के जमे क्या वो तो भूल गया, मैं उसको नहीं कर पाई, मैं उसको नहीं कर पाया। जैसे 10 कुंवारे में से 5 को समझदार नहीं थे, मूर्ख थे, वो जगह जगह भटकते डोले पर उनको दुल्हा के पास भेंट करने के मौका नहीं मिला, उनकी विवाह नहीं हो पाया, वो बिना विवाह किए रह गए और वो दुल्हा क्या हुए वापिस चले गए और वो विवाह बिना दुल्हा के रह गई और उनकी शादी नहीं हो पाई। आज भी लोग ऐसा ना हो कल आप जब यीशु मसीह मेरा दुल्हा जो आने वाला है, और ऐसा ना हो कि कल जब मैं आपके लिए तैयार ना रह पाऊं, और मेरे ऐसा ना हो कि मैं भी बिना दुल्हा के रह जाऊं और मैं संसार में तबाह हो जाऊं, अंधकार में डाल दे जाऊं, तो ज्योति मेरे पास ना हो, किस प्रकार की बातें मेरे पास ना हो। आज इस वचन को याद रखिएगा कि वो जो है कुप्पी में जो तेल था वो परमेश्वर का आत्मा है और मेरे जीवन में होना जरूरी है। और जब इस प्रकार जीने की तैयारी में रहते हैं गारंटी से आप स्टोर में जाएंगे। हालेलुया, गारंटी से साथ जीवन के लिए आप तैयार रहेंगे तो खुदा आपको जरूर वहां लेके जाएंगे। एक और बच्चे पढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे ताकि खुदा ब्लेसिंग करने पाए। इसका 24 अध्याय मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय को निकालेंगे और 26 से 36 लेके क्या मतलब पढ़ेंगे। 36 से लेकर क्या मतलब। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? 36 आयत उस 24 अध्याय का। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। वैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये बाइबल के द्वारा मैं 2-3 आयत को उसमें पढ़ा, 36, 37 और 38 में लिखा है उस दिन को उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वामी जानता है ना दूत जानते हैं और परंतु केवल पिता ही जानता है। हालेलुया, आपको मालूम नहीं है, लोगों को याद रखिए बाइबल साबित करती है जो यीशु मसीह का आगमन का समय चल रहा है, ये एडवांस संडे जो आज से हम इस बात की वाट जोड़ते हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया, आपसे मुझे आपको स्मरण रहना चाहिए कि हमारे लिए यीशु मसीह आ रहे हैं और मुझे यीशु मसीह के आने के समय के लिए मुझे वाट जोड़नी है, अपने को तैयार करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते, पास्टर भी नहीं जानते, कोई इंसान नहीं जानता है, केवल परमेश्वर पिता ही जानता है। उस दिन में वो यीशु मसीह आएंगे। और 37 में बताया जैसे नूह के दिन में जैसे मनुष्य क्या करते पुत्र का आनंद ना हुआ, उसमें लिखा हुआ है क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय लोग क्या कर रहे थे, जिस दिन तक वो नहीं आए, नूह के जहाज तक ना चढ़ा, उस दिन लोग खाते पीते और विवाह करते रहे। आज भी यही हो रहा है ना। आज भी क्या कर रहे हैं, अरे छोड़ो आज शादी में चल रहे हैं, चर्चा जरूरी है। आज लोग क्या सोचते हैं, आपको मालूम है कि चर्चा जरूर होती है, अपने प्रार्थना में चल प्रार्थना जरूर कर लेंगे, भली संडे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आज वहां चल रहे हैं, आज ये कर ले रहे हैं, आज वो कर ले रहे हैं, ऐसा करके वो अपने दिन को परमेश्वर के दिन को क्या कर रहे हैं, नामेट कर रहे हैं। हालेलुया, पहले वो समय बहुत करीब है जब नूह ने भी जाकर लोगों से बताया कि देखो मानो परमेश्वर ने ऐसा बोला है, आई स्वर्ग क्या होगा, 40 और 40 दिन क्या होगी, बरसात होगी, बट लोगों ने नहीं माना। और इसमें आज भी जब तक कृष्ण मसीह का उसका पुत्र का आनंद ना होगा तब तक लोग इस नूह के समय के समान जैसे लोग कर रहे थे आज भी कर रहे हैं। मसीह परिवार कलीसिया के लोग आज अपने जीवन में क्या करें, कोई शादी में भग रहा है, कोई पार्टी में जा रहा है, तो अपनी नौकरी में जा रहा है, कोई अपने किसी काम में है, कोई किसी काम में है, परमेश्वर दिन को क्या कर रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे, उस दिन में अपनी मर्जी पूरा कर रहे हैं। और सेम घटना आज से आदि काल में हुई थी,
जब नूह के समय की बात है, यीशु मसीह नहीं आए थे उस समय, जब तब ऐसा हुआ था कि लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना था और परमेश्वर की बातों पर वो ध्यान नहीं दे पाए थे। और उस समय लोग खाते पीते रहे। कोई मैंने बताया था अभी कि नूह के समय क्या कर, कोई पार्टी कर रहा था, कोई बोले मैं तो आज विवाह करके अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मैं वहां कर रहा हूँ, आज परिवार में रिश्तेदार आ गए हैं, दोस्त आ गए हैं, मित्र आ गए हैं, आज मेरे परिवार में कुछ काम है, आज कोई मृत्यु हो गई है, कोई जॉब लग गई है, आज मुझे ये करना, मुझे वो करना, ऐसे करके लोग अपने जीवन को जी रहे थे उस समय भी। और जब नूह का समय जल प्रलय हुआ, लोग तबाह हो गए। हालेलुया। उस समय फिर ऐसा होने वाला बेटों, जो लोग आज अपने विवाह संसारिक कामों में, दुनियावी बातों में ध्यान देकर मसीह के वचन को भूलकर और अपने जीवन में परमेश्वर के दिन का आदर ना करते हुए जीवन को जी रहे हैं, वो अंत के समय छाती पीट पीट कर रोएंगे। देखा हुआ है क्या होगा? वो छातियां पीटेंगे, उनको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। बोलेंगे, मुझके बाइबल में लिखा है 2 जन काम करते होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। 2 जन जाते होंगे, एक को उठाया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक को उठाया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। सब क्यों? क्योंकि एक ही उन परिवार में सब एक जैसे नहीं होते हैं। पूरी फैमिली मसीह में आज मजबूत नहीं है। पत्नी मजबूत है तो पति नहीं है, पति मजबूत तो पत्नी नहीं है, माता पिता है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो माता पिता नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि आप अपने बच्चे के साथ परिवार में नहीं है, कलीसिया में नहीं है। जानते फैमिली क्यों नहीं आती है? इसलिए वो कमजोर है। किसी की बेटी चर्च में नहीं तो किसी बेटा चर्च में नहीं, किसी की पत्नी चर्च में नहीं तो किसी पत्नी चर्च में नहीं, किसी का परिवार रह गया तो किसी की मम्मी रह गई, किसी पापा रह गए तो किसी बच्चे रह गए। क्यों? अंत के समय इसलिए हो रहा है कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर में लिखा है कि जो इनमें से उन्हीं को उठाया जाएगा जो विश्वास योग्यता में परमेश्वर के लिए तैयार होंगे। नूह के समय भी सेम घटना हुई थी कि लोग ऐसे ही तबाह हो गए। चिल्ला रहे थे लोग, रो रहे थे लोग, बिलख रहे थे लोग, और लोग परेशान हो गए थे, और लोग उनके दूध पीते बच्चे मर गए। शादी करके आया घर में, अपनी पत्नी के साथ था, एंजॉय कर रहे, डांस कर रहे, डांस जिसको चल रहा था, लोग तबाह हो गए। कोई जॉब में था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। लोगों ने प्रभु की बात को नहीं माना और वो सब के सब नष्ट और तबाह हो गए, एक भी न बचा। सिर्फ नूह और नूह का परिवार ही बचा कि नूह ने प्रभु की बातों को माना और उसने जहाज के अंदर चला गया और जहाज का द्वार बंद कर दिया गया और उसकी फैमिली बच गई। जानते मैं इस बच्चे को हमेशा लोगों को बताता हूँ नूह के बारे में, क्योंकि नूह के अंदर उसमें बड़ी क्वालिटी है। उस मैसेज के अंदर जब बच्चे को सुनते हैं, बड़ा एक अच्छा संदेश हमारे लिए है। उसमें एक जानवरों की बड़ी खूबी दिख रही है, जिसको पशु कहते हैं, ना, जिसको पशु पक्षियां जीव जंतु कहा जाता है। उनके अंदर एक बार आवाज दी गई थी कि सब जोड़े से इस जहाज में बैठ जाओ। एक ने भी अनसुना नहीं किया, एक जानवर ने भी अनसुना नहीं किया। सब के सब क्या हुए? सब लोग अपने अपने जोड़े के साथ में आकर जहाज में बैठ गए। शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, बकरी जो भी थे, टोटल जानवर पहुंच गए। और नूह को अकेले तो अपने परिवार के साथ में जा, वो चला गया और द्वार बंद कर दिया गया। और जब उस बरसात को होने लगी, जब लोगों को पता पड़ा कि नूह ने सही कहा था, नूह की बात हमने नहीं मानी, बड़ी प्रॉब्लम्स में आ गए लोग कि जहाज में जाकर उसको दरवाजा पीटने लगे, खोल दो नूह, खोल दो। उसने बोला तेरा मेरा तेरे संग बाहर आना और तेरा अंदर आना मुमकिन नहीं है, ऐसा बताया गया। और आज वही बात है, आजकल इस समय प्रभु सेवक लोग सिखा रहे हैं, परिवार में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर चीजों को समझाया जा रहा है। फिर लोग क्या कर रहे हैं? सोकर चाहे क्या नहीं, पास्टर तो बोला दुनिया कर रही है, हम करेंगे तो सबसे बड़ी बात है। वो बारे का चर्च के ना हो रहे थे, वो पास्टर क्या करते हैं, वो विश्वास नहीं करते ऐसे, वो नहीं करते क्या, वहां नहीं देखे हमने क्या। बट दूसरे की तरफ उठा के सोते, पर ये लोग जब अपनी तरफ उठा के देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है मैं दूसरे की तरफ नहीं जाना, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और मैंने आपने विश्वास किया तो मेरा उसके बेटा और बेटी है। इसलिए प्रभु समझा रहा है कि अंत के समय घटना होगी। लोग खाएंगे पीते समय, नाचते गाते समय, अपने जॉब पर रहते समय, एंजॉय करते समय तबाह होंगे लोग। जब यीशु मसीह आएंगे, मालूम नहीं है कौन सी घड़ी किस दिन आ जाएंगे यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह आएंगे, बड़ा भयानक दिन होगा वो, बड़ा एक में जीवन के लिए देखने लायक दिन होगा वो। और उस दिन को आप देखने के लिए अगर जिंदे रहे तो अपनी आंखों से देख पाएंगे कि खुदा यीशु मसीह कैसे आएंगे। हालेलुया। रूह कांपती की मेरे रात के उस समय
आपको मालूम है नरक के बारे में जब देखेंगे आप तो उस समय तो जल प्रलय से लोग खत्म कर दिया गया था, अब तो आग की बरसात से तबाह की जाएंगे। हालेलुया। आग की बरसात मतलब क्यों? लोग सोचते हैं कि जल से तो लोग मरे नहीं, जितने बच गए कुछ बच गए होंगे, आग की एक बूंद को भी आप अपने पग नहीं सह पाएंगे। तो लोग दुनिया में ऐसे लोग बहुत से हैं, और खास भाई में न्याय करने के जो आ रहा है यीशु मसीह, संसार का नहीं मसीह का रहा है। वो परमेश्वर लोगों का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। वो पहले मसीह संसार के लोगों का न्याय करने नहीं आ रहे, पहले मसीह लोगों का न्याय किया जाएगा, पास्टरों का न्याय किया जाएगा, उसके बाद कलीसिया का न्याय किया जाएगा, उसके बाद तीसरा नंबर दुनिया के लोगों का न्याय किया जाएगा। उनके कामों का लेखा लिया जाएगा और इनकी बातों को पूछा जाएगा। और जब मैं आप उस वचन के द्वारा खड़े निकले तो स्वर्ग में ऐशो आराम से जीवन जिएंगे, और खड़े नहीं निकल पाए तो एक और दूत आपके सामने आएगा जो नरक में लेके चला जाएगा। हालेलुया। आज याद है कि ये परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि इस समय दिन को आपको स्मरण करने की जरूरत है। हमने अपनी साथ तक पढ़ा, इसमें लोग इस प्रकार खाते पीते रहे और लोगों ने इस प्रकार जल प्रलय के समय जो जानते सब प्रकार के जो बात थी, लोगों ने मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र भी वैसे ही आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे 39 में से 39 से। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। जानते जब तक लोगों ने समझा नहीं, कितनी बार पास्टर बोलते आ रहे, इतने साल से तो हम सुनते आ रहे, जब से मसीह पर विश्वास किया 10 साल तो मुझे हो गया विश्वास पर, 5 साल मुझे हो गया, साल मुझे हो गया, 2 महीना मुझे, 6 महीना मुझे हो गया, अरे 10 साल से पादरी मैं बना हुआ, मुझे तो यीशु मसीह अभी दे दिया है। तो यही सोचते थे लोगों ने, ये सोचा अरे वो तो कह रहा है इसकी क्या पता लकड़ा खा रहा है, इसको क्या मालूम लकड़ी काटने वाला व्यक्ति है, इसको कोई मामूली कोई बड़ा सा ऊपर से आया परमेश्वर का भैया है क्या? कौन है ये व्यक्ति? क्योंकि लोगों ने बात को नहीं माना और लोग सुनाता रहा, बताता रहा, लोगों ने उसकी बात को सुना नहीं। जब तक जल प्रलय, जब तक जल के पास ना आया तब तक लोग ऐसे ही खाते पीते रहे, और जब आया तो क्या हो गया? मालूम पड़ गया। तो यीशु मसीह के लिए लोग सिखाते हैं बच्चों को, भैया बच्चों को मानो, प्रार्थना करो, ये वाला काम मत करो, वो वाला काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है, हाँ ठीक कर देते हैं, बात में कुछ ठीक नहीं है, हमारा ठीक जब बोलेंगे, है ना? ऐसे करके लोग अपने जीवन को जीना। जब यीशु मसीह का आने का समय हो जाएगा, अब दूसरा आगमन जब होगा और यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे शान के साथ अपने तमाम लोगों के लिए, जानते हैं बड़े एक तबाही का समय होगा उस समय, बड़े एक नष्ट और कष्ट का समय होगा उस समय, कयामत का दिन होगा उस समय, लोग तबाह हो जाएंगे और यीशु मसीह जब आएंगे उस समय उनको लेकर जाएंगे जो उसके सामने खड़े खड़े होंगे। हालेलुया। और जितने लोग उसके सामने आज भी मसीह के वचन को सुना कर रहे हैं और अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा पर चलते हैं, संसारिक कामों में बड़ा अच्छा लगता है और आत्मिक जीना हमको अच्छा नहीं लगता, वचन में जीना अच्छा नहीं लगता, बाइबल को मानना पसंद नहीं करते, परमेश्वर की प्रार्थना दुआएं या उनके संग संगति में रखना अच्छी नहीं लगता, पवित्र लोगों के साथ संबंध रखना पसंद नहीं है। तो याद रखिएगा उन सब तबाही के समय नष्ट हो जाएंगे, वही आपको कहता है ना? आगे बढ़ेगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और तुम ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सैन लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात ना जोता हो
और ऐसी घड़ी जिसे मैं ना जानता हूँ, तब वह उसे भारी ताड़ न देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। बस यहाँ पर इसलिए क्या मना है, तब मैं पढ़ा, इसमें लिखा कि जब हमने पता कि जो मैं बोला कि दो व्यक्ति काम करते होंगे, एक उठाया जाए, कुछ छोड़ दिया जाएगा ना, ये सारी बातें लिखी हैं और अंत के समय ये होगी। और ये किसी के लिए नहीं है, यानी जाति के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं उसके नाम पर, जो अपने जीवन मसीह यीशु को दिया, बोलते मैं मसीह हूँ और मैं प्रभु विश्वास करता हूँ, उनके लिए परमेश्वर बता रहे हैं, उनके लिए सारी बात समझाई जा रही है। और ये बात परमेश्वर बोलता है, इसलिए क्या करो, मन फिराओ, जागते रहो, अपने आप को तैयार रहो। जागना मतलब जानते हैं हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रहे अपनी आत्मा में, है ना। आज मेरे लोगों दोनों चीजें लोग सो गए हैं, आत्मा से भी सोते हैं और शरीर से भी सोते हैं। जब उनके बच्चे को सुनने की बात है तो उनकी आंखों में नींद आ जाती है ना। बोलते रात को सो ही नहीं थे, बहुत से लोग बोलते पास्टर बहुत काम करना पड़ता है, ऐसे सो नहीं पाए। ये बात है, आप संसारिक कामों में ध्यान रखते हैं इसलिए तुम सो नहीं पाते हैं। आत्मिकता में ध्यान रखते तो आत्मा में जागते और शरीर में भी जागते। हालेलुया। आत्मा में जागते जागते शरीर में जागते। मैं आपको अपने शरीर के बारे में बताऊं तो 28 लेकर अब तक सही से सोने को नहीं मिल रहा है ना। रात में भगने इधर वहां से करने लगता है, क्योंकि शरीर का ध्यान नहीं है, मैं आत्मा में ध्यान है, इसलिए प्रभु में आत्मा में सामर्थ्य जगा रहा है, शरीर से भी जगा रहा है और आत्मा से भी जागने की ताकत परमेश्वर दे रहा है। हम जब पूरी आत्मिकता में ध्यान देते हैं, शरीर ऑटोमेटिक हर बात पर क्या रहता है, परफेक्ट रहता है। इसलिए बाइबल बताती है जागते रहो, तैयार रहो। उस घड़ी, उस दिन को आप नहीं जानते हैं जिस घड़ी यीशु मसीह आ जाएंगे, जिस समय वो परमेश्वर आ जाएंगे। आज लोग सोचते हैं अभी तक नए देख रहे, जब आएंगे माँ देख जाएगी, जब आएगा हो जाएगा, बट अब वो समय नहीं है। उस घड़ी, इस दिन में जब आएंगे वो तुम्हारे, आपका, मेरा, दुनिया के हर व्यक्ति का वो लेखा लेंगे। हालेलुया। आज भी उस बात को याद रखिएगा, ये परमेश्वर से बताता है उस दिन के लिए, उस समय के लिए खुदा कलाम मुझे आपको समझाना चाहता है और यही सिखाना चाहता है कि मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर उन बातों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय आ गया है। और ये लोगों याद रखिएगा, अंत के समय बहुत बड़ी ताड़ना लोगों को मिल सकती है जो आज के वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं, जो बातों को ध्यान रखते यीशु मसीह के आने के दिन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज जो करना है बस ये मन में ठाना, जो करना है ना। तीन बातें हमेशा लोगों को समझाता हूं और ये बात मैं लोगों के जीवन में बहुत कम तरीके से देख पाता हूं। तीन चीजों को जानते मैं हमेशा लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं। तीन चीजें, प्रार्थना, संगति और वचन जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीन चीज कब दिखती है, जब जीवन में तीन घटना होती हैं। और ये कौन सी घटनाएं हैं, हम लोगों से क्या बताते हैं। वो घटना क्या है, जब किसी घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तब, दूसरे नंबर जब घर में किसी की मृत्यु होती है तब, और जब तीसरा नंबर किसी घर में विवाह होता है तब। ये तीन घटनाएं, उन तीन नियमों को तब देखना पड़ता है कि ये तीनों नियमों को निभाएंगे या नहीं। क्या आप उस समय प्रार्थना करेंगे जब घर के अंदर कोई परिवार में खुशी हो रही है, अच्छे समय आपको मिला है, क्या उस संगति में आएंगे, चर्च में जाएंगे, या वो वचन में जिएंगे, वचन की बात को पूरा करेंगे। जब घर में किसी प्रकार बच्चा पाला की खुशी मनाई जाती है तो क्या उस समय हम उस दिन में क्या परमेश्वर वचन को मानते हैं या नहीं, हम उसकी चर्च में जाते हैं नहीं, हम उससे प्रार्थना करते हैं नहीं, ये उस समय मालूम पड़ता है। दूसरा नंबर, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब मालूम पड़ता है वो परमेश्वर की मृत्यु में शोक करेगा या प्रार्थना करेंगे, या वचन को सुन मानेंगे, या दुनिया भी काम करेंगे, या वो चर्च में जाएगा या नहीं। ये तीनों चीजों को वहां पर मिलता है। और जब घर में किसी विवाह होते हैं, विवाह के तरीके को देखते हैं कि वो मसीह रीति रिवाज के द्वारा करेगा या संसार के रिवाज के द्वारा करेगा, वहां पता पड़ता है कितना वचन में मानने वाला व्यक्ति है, वो कितनी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कितना चर्च जाने वाला व्यक्ति है। वहां उस दिन मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति सच में खरा है और यीशु मसीह खरे का व्यक्ति का परमेश्वर है। परमेश्वर खरे व्यक्तियों का क्या है, परमेश्वर है। नम्र व्यक्तियों का परमेश्वर है। परमेश्वर दो चित्त व्यक्तियों का परमेश्वर नहीं। दो चित्त मतलब जानते, संसार भी चाहिए इसको और परमेश्वर भी चाहिए इसको। परमेश्वर से लोगों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर खरा है। वो बोलता है बाइबल में प्रकाश वाक्य के द्वारा कि मैं इन दोनों में क्या करना, उगलने वाला हूँ। किसको, कलीसिया के बारे में बोला गया है ना।
वो उगलने के लिए जानते हैं, उसमें लिखा है डायरेक्टली 2 मिनट बोलता है परमेश्वर, या तो गर्म बनो या ठंडे बन जाओ, गुनगुने ना रहो। हालेलुया। अंत के समय में परमेश्वर उनको उगलने पर है, उन परिवारों को, कलीसिया को, पास्टरों को, विश्वासियों को जो इतना या तो ठंडे बन के जी रहे हैं, सॉरी, या वो गुनगुने बन के जो जी रहे हैं। परमेश्वर भी चाहिए उनको, प्रार्थना भी चाहिए उनको, और दुनिया के काम भी चाहिए उनको। तो उन दोनों के लिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं उनको उगल दूंगा। क्या आप लोगों ने कभी देखा, जब आप नहाते हो, एक बात बोलो, सर्दी का मौसम आ गया ना, अब सर्दी के मौसम में आप कैसा पानी गर्म चाहते हैं? जब नहाने के समय पर गुनगुने पानी से हमें कुछ असर होगा क्या? अगर गुनगुने पानी को ठंडे पानी पिलाया जाए तो वो गर्म रहेगा क्या? कुछ तो बोलो, है ना? नहीं रहेगा, है ना? और जब आप गर्म पानी को ठंडे में पिलाएंगे तो शायद वो आपके नहाने के काम आ सकता है। ठंडे पानी को ठंडा ही रहता है, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए गर्म बनना जरूरी है। अंत के समय में, फिर उनका आने का समय आगे गर्म बनता, परमेश्वर में पवित्रता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, आत्मा के साथ जागते हुए प्रभु बने रहो। उसको बोलते हैं गर्म रहना। एक तरफा परमेश्वर हमारा, दो तरफा परमेश्वर नहीं है, दो पक्ष में रहने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर घरों का और वचन में जीने वालों के साथ में कहता कि मत मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ नहीं है कि जो आज परमेश्वर की बात को सुना कर रहे हैं, हमने देखा जाए दुनिया कर रही है, हम करेंगे तो कोई बड़ी बात है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। जानते हैं, अभी जो मैंने आपको बच्चे को सिखाया तो कुछ लोगों के मन में फीलिंग क्या आती है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह तो एक दुल्हे के समान बात करते हैं, हम अभी 10 कुंवारी की बात करते हैं, वहां भी सजाया गया दुल्हन को, है ना? लोग बोलते हैं वहां लिखा नहीं है, बट ये बात नहीं लिखी कि सोना पहनाया गया, चांदी पहनाया गया, या क्या पहनाया गया, मेकअप कराया गया, नहीं गया, कुछ नहीं लिखा। केवल लिखा है कि वो अपने आप को क्या तैयार करने की बात करी गई है। और वहां लिखा आधी रात को धूम मची। धूम मतलब ये लिखा बैंड बजाया। बहुत से बोलते पाशा जी उसमें लिखा आधी रात को धूम मची, हम भी बजा लेंगे, तो हम भी बैंड बजा लेते, कोई बात नहीं है, हम भी ढोल से बजा लेंगे। और लिखा नहीं है बुजुर्गों कि आधी रात को यीशु मसीह ने वहां बैंड बजवाए थे। उस समय जवाने बैंड बाजा नहीं हुआ करता था, नरसिंह होते थे, सारा क्या हुआ करती थी। धूम मतलब ये नहीं है, शोर को भी बोल सकते हैं, है ना? शोर हुआ सकता है कि भाई आगे बढ़ाता आगे ऐसे हो सकता है। बात नहीं लिखा, गोला नहीं था उस समय, बारूद नहीं हुआ करते थे उस समय कि गोला छोड़ दे धड़ाम दे सीधा के पे बारात आ गई, ऐसा कुछ नहीं था। और आज लोग कैसे होते हैं? आशीष जी में लिखा हुआ है इस मसीह दूल्हे के समय आएगा, हम क्यों पड़काते कि उसे पहन के आएगा, इसमें सहरा पहन के नहीं आएगी। इस मसीह के बाद वो दूल्हा वाला सहरा नहीं होगा, दूल्हा वाले पगड़ी पहन के आएगा, देखो जी दूल्हा आ गया हमारा, इस मसीह आ रहा है। वो एक समझाने की दुनिया के लोग जो आज कर रहे हैं उसके बारे में समझाया जा रहा है। राजा कोई दूल्हा पहन के राजाओं को देखा तो वो कैसे मुकुट होते हैं, उनके कपड़े के नहीं होते, किसी प्रकार किसी और किसी से असामी के नहीं बनते, सोने और हीरो के जवाहरात के बनते हैं। वो उनके सिर पर जो मुकुट हुआ करते हैं जिसको आप सहरा कहते हैं। अगर रियल पहनना है सहरा तो जाइए हीरे जवाहरात के लाइए भैया। अगर सहरा पैर पे रात चढ़ाए अपनी तो हीरे जवाहरात का सहरा बनवाओ, सोने का सहरा बनवाओ और सिर पे पैरों ऊंचा बात देकर और नरसिंगा और बीना बजवाओ। तो बोलेंगे हाँ भाई पाशा जी आपने देखो नरसिंगा बजवाया, फिर शादी के कल बीना बजवाया है, बोल सकते हैं। बट ऐसी भावना को लेकर सोचते हैं पाशा जी ने वचन में लिखा है, आपने पढ़ा है, वह आधी रात को धूम मची और 10 कुंवारी सज रही थी, उन्होंने दुल्हन के रूप में बड़ा अच्छी सजाया। इसलिए हम भी अपनी पत्नी की चीज लेके जाएंगे, सोना चांदी का गहने कपड़े लत्ते जो भी लोग ले जाइए, सब बैंड बजाइए, डीजे बजाइए, ढोल बजाइए, सब बजाइए, पर बाइबल का भी बैंड देख लीजिएगा। अंत में परमेश्वर का बैंड बजेगा, धूली फूकी जाएगी, बाद में पर यीशु आने वाले हैं। और इसमें लिखा हुआ हमने पढ़ा है, वो भारी दंड देगा उनको। 51 आयत जो हमने पढ़ा इसमें क्या लिखा है, दोबारा से ध्यान करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ना कितना वो क्या करेगा, उसे भारी ताड़ना देगा और भाग जो कपट के साथ ठहराया जाएगा और बाहर रोना और दांत भींचना होगा। किसके लिए? ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये उनके लिए बोला जा रहा है जो आज भी परमेश्वर के वचन को जानने के बाद, विश्वास करने के बाद को जब सब कुछ देने के बाद भी क्या कर रहे हैं? दुनियावी काम में है ना? लोगों को जिसको नहीं मालूम वो चल सकता है और जिसे मालूम है वो ऐसा नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी
नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु ने परमेश्वर कहता है अंत में जब यीशु आएंगे तो हानि ताड़ ना देंगे। उस समय क्या होगा? दांत पिसना, रोना होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे अच्छा होगा कि मैं उस समय के लिए आज अपना क्या करूं? तैयार करूं। अच्छा होगा कि मैं उस समय तक अपने दिन में जब यीशु मसीह आएंगे उस दिन के लिए मैं क्यों संसारिक काम में जाऊं? मैं उनके वचन में जीऊंगा जो वचन में लिखा हुआ है ना? और बच्चे के साथ जीने की तैयारी में रहेंगे ताकि वो वचन के द्वारा जीकर हम उनके स्ट्रोक में जा सके। अंत में सब कुछ अच्छा किया मेरे को, सॉरी, सब कुछ हमने अच्छा किया। अंत के समय जब मेरा जीवन परमेश्वर के स्ट्रोक में जाने के काबिल ही नहीं रहा तो मेरा पूरा साल, पूरा जीवन मसीह में देने से मुझे क्या फायदा हुआ? एक बात उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बच्चा अगर बहुत जानते ना कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसने टारगेट बना रखा है कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर्स बनना है, मुझे कुछ अच्छा बनना है, मुझे अच्छा अधिकारी बनना है, तो वो उस टारगेट पे क्या कर रहा है? लक्ष्य को तैयारी कर रहा है। पूरी तैयारी में, पूरी स्टार्टिंग से तैयारी करता 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 अंत तक पहुंच गया और उसकी आयु, उसकी उम्र भी बढ़ गई और उसको पोस्ट ना मिले तो क्या होगा? तो सोचिए, अगर वो पोस्ट को प्राप्त नहीं कर पाया तो उसका टारगेट का क्या फायदा हुआ? उस फायदा हुआ क्या? अंत में बोले मैं नहीं करा, छोड़ दी, मैं छोड़ दे, मैंने करा, अब मेरा मन नहीं है। क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हो पाया। उस लक्ष्य को छोड़कर बोले मैं तो ये वाला लक्ष्य पूरा करूं, मैं अब आईपीएस नहीं बनना, अब मैं डीएम सीएम नहीं बनना चाहता, अब मैं एक नॉर्मल सा वकील बनना चाहता हूं, ये नॉर्मल सा मैं एक सिपाही बन के जीवन जी सकता हूं। ऐसे सोच के अगर जीवन जिएंगे तो टारगेट खत्म हो गया आपका। हालेलुया। हम सबका एक टारगेट है जीवन का, मसीह जीवन का स्वर्ग में जाना। हम सबका एक ही लक्ष्य और एक ही दर्शन है कि परमेश्वर के राज में वास करना। और जब मेरा उस लक्ष्य को लेकर, टारगेट को लेकर जी रहे हैं तो उसमें 3 चीज जरूरी है अपने जीवन में जीने के लिए। प्रार्थना में बने रहिए, वचन में के साथ जीवन जिए और संगति कभी ना छोड़िए। जब ऐसा जीवन जिएंगे शैतान आपको किसी भी बात में मात नहीं दे सकता है, हरा नहीं सकता है। आप परमेश्वर पढ़ते और दिखते रहेंगे। हालेलुया। और आपको दुष्ट की कोई भी युक्ति आप पर प्रबल होने वाली नहीं होगी। जब जब मैं आप इस प्रकार का जीवन को जीते हैं शैतान रोता है, शैतान हार जाता है। शैतान नहीं चाहता है कि किसी से ऐसा हो, पर हम जब ऐसा करते हैं शैतान चुप पड़ जाता है। समझ में आ रहा है कहने मतलब? आप लोग इसको आपको कुछ समझा कि अंत के समय में फिर लोगों में साल का, महीने का भी लास्ट महीना है ना? और इस महीने का, साल का लास्ट मंथ भी है और यीशु मसीह के आने का भी समय भी है। हम नहीं कह सकते इस महीने में यीशु आ जाए या अगले महीने आ जाए या कल आए या अभी आए, नहीं मालूम मुझे आपको, पर जो उसके आने का चिन्ह बाइबल में लिखा वो पूरे हो चुके हैं। बाइबल सही चिन्ह पूरे हो गया। आपको पढ़िए बाइबल को। मैं इसलिए बोलता बाइबल पढ़ना जरूरी है, इसलिए होता बच्चे को पढ़िए, जिए इसके साथ। पूरा चिन्ह उसका हो चुके हैं, कुछ 1-2 चिन्ह बाकी हैं, बाकी सारे चिन्ह पूरे हो गए यीशु के आने के। अब जब आपको मालूम है कि अब कल जैसे आज हमने प्रवेश की लास्ट पुकार लगाई, सारी सब तैयारी पूरी हो गई। अब तो बारात तैयारी की तैयारी है, खाली बारात लेके जाकर दुल्हन के वहां पर के पहुंचकर शादी करके वापस आना है। अब यीशु मसीह की भी सारी तैयारी हो चुकी है, उसका सारा काम पूरा हो गया। इस संसार में जो जो घटना होनी थी घटना घट चुकी है, जो हो रहा था वो हो रहा है। जो बाइबल में पढ़ने की यीशु के आने के चिन्ह होंगे वो चिन्ह सारे पूरे हो गए। 1-2 चिन्ह बाकी हैं, वो भी कुछ समय पूरे होने वाले हैं और जब पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह आ रहे हैं, रास्ते में है यीशु मसीह। अब दूर नहीं है, रास्ते में है यीशु मसीह। अब किस घड़ी पहुंच जाएंगे आपके पास मुझे आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। सारे इतना मुझे मालूम है रास्ते में है और आ सकते हैं वो। इसलिए मुझे आज तैयार होने की जरूरत है। इसलिए मुझे उस भयानक दंड से बचने के लिए आज मुझे परमेश्वर को जीवन देने की जरूरत है। नहीं तो मेरा आप इस संसार के दुख को तो सह सकते हैं पे लोगों, यहाँ की गाली झगड़े विरोध को सह सकते हैं आप, यहाँ की दुनियावी बातों को सह सकते हैं, यहाँ की मार चाटा सह सकते हैं आप, वहां की आग की ज्वाला नहीं सह पाएंगे आप लोग। हालेलुया। क्या देखिए उसकी ज्वाला को, उस आग की तपत को जो गंधक से जलाई जाएगी वो नहीं सह पाएंगे। फिर आपका जीवन अगर आज परमेश्वर इस प्रकार नहीं बरकरार रहता है, वहां पर लिखा हुआ है कि अंधकार में डाल दिए जाएंगे वो लोग और वहां दांत पिसना रोना ही होगा, फिर सब कुछ काम नहीं होगा। और उसके बाद में आपको सब मालूम है। 2 बात पढ़कर जैसे हम करें 2 बच्चा और पढ़ देंगे। जैसा कि 33 का 34 का सॉरी 35 का 4
यशायाह खुद ही 35:4 पढ़ते हैं और एक जना व्यवस्था में 31:8 लिखाते हैं। यशायाह की पत्री 35:4 पढ़ते हैं। घबराने वालों से कहो, हाँ क्या बांधो, हाँ मत डरो, हाँ देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। याद रखिए, बाइबल के द्वारा लोग घबराते हैं ना कि पास्टर जी अपने गांव में हम ऐसा करेंगे तो लोग बोलेंगे तुम तो ईसाई बन गए हो, हैं? तुमने कसाई बन गए क्या, तुम ये हो गए हो, तुम वो बन गए हो क्या, तुमने धर्म बदल दिया क्या। लोग घबराते हैं ना। इसमें आयत के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है, 4 आयत में लिखा, घबराने वाले से कहो, या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आज सोचते हैं कि पास्टर हम ना करेंगे ना, देखो पास्टर हमारे गांव में तो मसीह कोई है, हमारे शहर में पड़ोसी तो विश्वासी का, मैं तो खुद ही के लिए विश्वासी हूँ, मैं कैसे करूं। मेरे घर वाले तो वैसे मेरे पीछे परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। आज इस बात को लेकर डरे हुए हैं, तो इस डर को खत्म करने के लिए बाइबल में बता दिया है। एक व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, वो जब यहाँ पर आएंगे तो उनको नाम जरूर पढ़ा करूंगा मैं। उनके लिए मैं 3 बात के लिए बहुत अच्छा मुझे लगा उनकी बात को। जब उनकी विवाह था और विवाह के समय में कुछ लोगों ने सब बोला कि ये काम करना जरूरी है, तो डायरेक्टली बोल देंगे मैं मसीह हूँ भैया, मैं नहीं करूँगा। आपको बुरा लगा तो चलिए, आप आए भी साथ में तो ठीक है, और नहीं भी आएंगे तो भी ठीक है। बोल दिया, मैं उनके साथ में था उस समय, और मेरे पर बड़ा खुश हुआ था। सोचा प्रभु तेरे एक व्यक्ति को तो चुनना अच्छा है। विवाह के समय एक न्यू परिवार में विवाह करने के लिए मौका दिया। नया परिवार पट्टा भी वो विश्वास में नहीं है और उस व्यक्ति के अंदर मसीह के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसने बटो इतना अच्छा संवेद उत्तर उस व्यक्ति को दिया, वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा रह गया और उस व्यक्ति के मन को अच्छा लगा। दूसरी बात उसने बोला, पास्टर जी मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं इन चीजों को बिल्कुल शामिल नहीं दूंगा इस चीज में, चाहे वो मेरे को अच्छा बोले या बुरा बोले। जो बाइबल में लिखा हुआ है मैं उसी को करूंगा। मुझे बड़ा खुश हुआ, मेरे परमेश्वर ऐसे लोग चाहिए प्रभु के अंदर, जो तेरे वचन में जीना और मरने की तैयारी में हो, तेरे वचन के साथ चलने वाले हो। अंत के समय लिखा डरने वाले नहीं होने चाहिए। अब डर के रहेंगे, अरे वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, अरे वो कुछ बोलेगा, अरे कुछ कहेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ। आपको ये डर नहीं है कि यीशु मसीह आएंगे अंत के समय? क्या आपको ये डर नहीं है कि यीशु मसीह भी मुझे न्याय करेंगे? क्या आपको ये डर नहीं है कि अंत के समय नरक में चला गया तो क्या होगा मेरा? यहाँ के समाज, यहाँ का परिवार, यहाँ के दोस्त मित्र, मेरे रिश्तेदार शायद मेरे मुंह पे बोलकर नाराज होकर चले जाएंगे, और मेरा परमेश्वर नाराज हो गया तो क्या होगा? ये नहीं है कि मुझे जो मेरा जीवन देने वाला, उद्धार देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया तो क्या करेंगे मेरा? बोलते हैं लोग, दुनिया की कहावत होती है, रूठे जमाने जमाने का गम नहीं, खुदावन का रूठ जाए तो कयामत से खुदावन का रूठना ही मेरे जीवन में कयामत है। बहुत बड़े कहर है मेरे जीवन में। परिवार रूठ गया, दोस्त मित्र रूठ गए, पत्नी पति भाई बहन दोस्त मित्र रूठ जाएंगे तो आप याद रखिए साल में, 2 साल में, 10 साल में बन जाएंगे, पर परमेश्वर रूठ गया दोबारा नहीं बनेगा। अंत आ गया है, समय प्रभु का आने वाला है। इसलिए परिवार को खुश करने के लिए मत करिए, समाज को खुश करने के लिए मत करिए, अपने आप को खुश करने के लिए मत करिए, परमेश्वर खुश करने की तैयारी में हो जाइए। खुदा सारे काम करने में तैयार रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? ये वचन में बताता है, इसकी 4 में लिखा हुआ है, उनको हियाव दो, बताओ, समझाओ कि तुम्हारा बदला लेने वाला परमेश्वर मुंह तो जो देके खड़ा है परमेश्वर। एक शादी में गया, बताऊं को मैं गांव के पास, सॉरी अलीगढ़ की साइड में, जानते हैं जो लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, वो गांव की लड़की थी, और मैं उसको प्रार्थना करके लेके आ रहा था। उनके पास्टर बीमार थे तो मुझे वहां पे इनवाइट किया, पास्टर जी आप मेरे चर्च में आके शादी कर दीजिएगा। एक गांव से निकाल के ला रहे थे, तो उन गांव के लोगों ने आकर बहुत विरोध किया और रास्ता रोक लिया और कह के बोलते बुलाओ तुम्हारा कौन सा गुरु है, तुम्हारा किस गुरु ने शिक्षा दी है? तो वही खड़ा था। अब वो जो लड़के वाले वही उसके रियल गुरु थे, ये जो गुरु जी जो पास्टर जी थे वो तो बीमार थे। तो मैंने बोला कि जी मैं उनका गुरु, बताइए क्या हो गया? क्या मतलब मेरे में ऊपर से बात नहीं की, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? इसको किसने बोला शादी से सफेद वस्त्र पहनने के लिए? ये तो अशुभ हो गया है, अरे तो विधवा बन के जा रही है, ये ऐसे बन के जा रही है, वैसे मैंने कहाँ लिखा अभी ग्रंथों में? ग्रंथ में पहला पढ़ो, तो पढ़ के सुनाओ। आपकी ग्रंथ में लिखा है, हिंदू के किसी ग्रंथ में कि आप लाल ड्रेस पहनने के लिए, पीला ड्रेस पहनने के लिए कहीं लिखा है? हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है।
बाइक टेस्ट करने के लिए। अब मैं बताता हूँ अजीब के साथ। चुप गए। मैंने आपको डर देना, उसकी पत्नी को नहीं बोली तो है पास कोई बात था। पहले आज जोड़े पैर के नहीं बेटे, शायद बाइक सैली करके जाएगी लड़कियों से। आपको बैठ में उचित खबर करिए। काफी काम के लिए इकट्ठे हो गए, उम्र 25-30 लोग इकट्ठे हो गए, जेंट्स लेडीज सब बहुत से आज कर लगे। मैंने सबके सामने बोला डरने की जरूरत नहीं है, बाइक में लिखा हुआ भैया, जिस मसीह को मैं मानता हूँ, जिस बाइबल पे पढ़ता हूँ, वहाँ लिखा हुआ है। आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है नहीं लिखा मुझे नहीं मालूम। अरे कहाँ लिखा, प्रार्थना चढ़ेगी तुम्हारे, इसमें ये नहीं होता, तुम्हारा वही पे लिखा हुआ भैया, आप मुझसे बात करो। चुपचाप लड़के को आराम से लेके गए। टॉप की शादी पड़ी, मैंने बढ़िया करके शादी पढ़ के लेके आए, आराम से इसको लेके आए। उसकी गांव में टेंट लगाया, वही गांव में सब कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मम्मी पापा बोलेंगे काश अगर आप नहीं होते तो आज हमारे परिवार में तो कुछ ना कुछ हो जाता, आज हमारे घर में बड़ा प्रॉब्लम होती। टेंशन वालों परमेश्वर भेजता है, मैं यहाँ पर अचानक नहीं आया, परमेश्वर मुझे योजना में रखा होगा, है ना। तो याद रखिए, परमेश्वर जब हम डरते हैं तो परमेश्वर साथ नहीं देगा। आप जब नहीं डरेंगे, बच्चे में चलेंगे, तो परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा कर देता है। पूरे मंडल में औरत के साथ उसको कहते हैं कि तुम जब बच्चे में चलोगे तो परमेश्वर साथ खड़े होते हैं। और जब परमेश्वर छोड़कर परमेश्वर का डर मानते हैं, वो नष्ट और कष्ट में पड़ जाते हैं। बहुत भयंकर समस्या आती है, शायद उनके परिवार में क्या घटना घटे नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। एक और बच्चे पढ़े जैसे समाप्त करें की पुस्तक 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। याद रखिए, परमेश्वर उनको कहता है कि जो आज वचन को देखकर, वचन की बातों को सुनकर फिर भी डर रहे हैं, बाइबल खुल के कहते हैं, को समझाती है, मत डरने की जरूरत नहीं है, क्यों मेरा परमेश्वर आगे आगे चलने के लिए मेरे साथ, और उसने कहा मत डर, तेरे साथ हूं। डायरेक्ट खुल के देखा, तेरा परमेश्वर आगे आगे चलने वाला यहोवा है, मैं तेरे संग रहेगा, और तुझे क्या करेगा, ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरे नाम, तेरा मन कच्चा ना। फिर डर के जीना नहीं है मसीह में आकर। या परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे क्या करना है, वचन में जीना है, वचन के साथ चलना है, तब देखिए खुदा की महिमा प्रकट होगी। और आप जब पूरे साथ होंगे, जानते हैं भाई, मैं 3-4 व्यक्तियों के नाम बोलकर समाप्त करना चाहेंगे। जानते सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में आपको मालूम ही है। मैं आपके सामने कोई इतना बड़ी रुकावट आके नहीं बोलता कि भैया क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बात है। सदरक मेशक अबेदनगो ने डायरेक्टली बोला, जानते हैं क्या बोला उनके सामने? राजा ने, बड़े बड़े अधिकारी, अधिपति, देश के प्रधानमंत्री, सेना, पूरे दुनिया के हर अधिकारी ने आकर उस मूर्ति के सामने घुटन टेक दिया, मत्था जोड़ कर दिया। और सदरक मेशक अबेदनगो जो 3 व्यक्ति नौकर थे, उस राजा की बात को नहीं माने और उन्होंने घुटना नहीं टेका, और राजा ने उनको समझाया फिर भी नहीं माने। धरते साथ उन्हें धरते घंटे के अंदर आग के अंदर डाल दिया, उनके पैर के मोजे नहीं जले और खुदा के संग खड़ा हो गया। हालेलुया। और जब 3 डालने के बाद जब उसमें लोगों ने पूछा कि भाई इसमें 3 डाले थे, चौथा व्यक्ति कौन है, तब बताया गया ये परमेश्वर का भक्त है। व्यक्ति लोगों, परमेश्वर मसीह खुद वहां पहुंच गए। आज विश्वास करने वालों के लिए, बच्चे में जीने वालों के लिए खुदा उनके संग खुद खड़ा होता है। और दूसरे व्यक्ति के बारे में जानते हैं, दानियल के बारे में। दानियल को भी संग ऐसी घटना घटी, लोगों ने उसकी चुगली खाई, लोगों ने उसके साथ उल्टा सीधा बोला और उसको क्या डाल दिया, शेर के गुफा में डाल दिया। और वहां भी क्या हुआ, शेरों के मुंह को परमेश्वर ने आकर आगे दी, इसको छूना भी नहीं है। और दानियल पूरी रात आराम से सोया और शेर की हिम्मत नहीं हुई कि उसे टच कर पाए। यहाँ तक कि बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज हम भूखे लोग हैं, डर के नहीं, डट के अपने विश्वास में पड़ना है, संसार की तरफ झुकना नहीं है। दुनिया चाहे कितने बड़े शहंशाह बन जाए, दुनिया कितने बड़े कुछ भी बन के बनाए, मेरा खुदा दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर दुनिया का रक्षितक है। वो सबके सामने बोलता है मत डर, मैं हूं तेरे साथ, है ना। वो मैं संग रहने वाला है और विश्वास करने वालों के हर काम को सफल करने वाला ही परमेश्वर है। और जो विश्वास ना करे वो क्या हुआ, दोषी ठहराया जाता है। अंत किसी उसके दिन दोषी ठहराया जाएगा, उसको खड़ा करा जाएगा। तूने इस बच्चे को सुना था कि हाँ, फिर तूने क्यों नहीं माना, तूने ऐसा क्यों किया। हर चीज का न्याय होगा, इसलिए प्रभु का आगमन है। उस न्याय के सिंहासन में जाने से पहले आज अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देना है।
उन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, उसकी आज्ञाकारी बन के जीना है, ताकि परमेश्वर अंत के समय मुझे अपने हाथों में लेके जाए और मुझे कहे तू मेरा प्रिय बेटी और प्रिय बेटा है, अपने सिरे में लगाए और अपने स्वर्गराज में एक अच्छे स्थान देने वाला होने पाए। ठीक है, इस विषय के साथ सभी को वास्तव मिलने पाए। सर्व जय मसीह की।